बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी शुक्रगुजारी का मैसेज आप तक सब पहुंच चुका होगा। पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन को बनाने के सिलसिले में मेरा प्रोग्राम आप लोग देख चुके होंगे और मैं आप सबको शुक्र गुज़ार हूँ कि उसका बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी आया है और ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज उन तक भी पहुँचा है जो अभी तक पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के अगराज़ व मकासद को नहीं जानते थे। इस वक्त कॉटन सीज़न 2021 और 22 को शुरू हुए तकरीबन एक माह गुजर चुका है और वो सारे ख़तरात जिनको हम वक्तन फ़वक्तन दिसंबर से तकरीबन 45 से 50 प्रोग्रामों में जिसका इजहार करते रहे वो वैसे ही सामने आके खड़े हो गए जैसा उनको प्रेडिक्ट किया गया था या जैसा उनके बारे में कहा गया था। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि सीज़न शुरू कैसे होगा। पिछले 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये जुलाई, अगर मैं ऐसे कहूँ कि जुलाई 2012 में भी यही हालात थे तो जुलाई 2021 में भी यही हालात हैं और अल्लाह ना करे कि यही हालात जुलाई 2031 में भी हों। शायद हम लोग तब्दीली पसंद नहीं करते। वजह वही उसी तरह की कॉटन बन रही है, उसी तरीके से कॉटन बिक रही है, उसी तरीके से कॉटन ख़रीदी जा रही है। वही मॉइस्चर के झगड़े हैं, वही ट्रैश के झगड़े हैं, वही वज़न के झगड़े हैं, वही रेट के प्रॉब्लम्स हैं, वही डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। और इस वक्त जो सिंध की फुटी है वो पंजाब आ रही है, पंजाब की फुटी सिंध जा रही है, सिंध की फुटी बलूचिस्तान जा रही है। तो कहीं के जो ख़ास फुटी के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि लोअर सिंध की फुटी के ये करैक्टरिस्टिक्स है, इस वजह से हमें ये लेनी चाहिए। वही चीज़ आपको हो सकता है चिचावती मियाचनू में मिल रही हो, जो रेट 6 से 7 और 800 का फ़र्क के साथ वो रेट मिल रही है। और बाज़ जगहों के ऊपर तो ये भी रिपोर्ट है कि सिंध में अगर 600-700-800 का फ़र्क आ रहा है तो वहाँ पे कपास जिन होती है, गांठें बनती हैं और वो पंजाब आ जाती हैं और 400 से 500 रुपये का भी वहाँ पे जिनरस प्रॉफिट ले रहे हैं। ये सब क्या है, ये कैसे ठीक होगा, ये कहाँ पे ठीक होगा? ये आज मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी ब्रोकर्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेव करना है। हमारे ब्रोकर्स कम्युनिटी जो है वो ब्रोकर्स हैं, हमने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। हमने जिनर्स को भी जितवाना है, हमने स्पिनर्स को भी जितवाना है, लेकिन हम इन्वेस्टर नहीं हैं, हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम ब्रोकर्स हैं। हो ये रहा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे पर फोर्स ब्रोकर जो हैं वो 25 से 50 रुपये मुख्तलिफ सौदों में डाल रहे हैं, नुकसान ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने रहना है। उनका बायर वो माल मांग रहा है, उसके बाद जब वो बायर के पास माल पहुँचता है तो इस वक्त मॉइस्चर की जो है वो सूरत हाल फैक्ट्री में और होती है और वही मॉइस्चर की जो सूरत हाल है वो मिलों में जाके कुछ और होती है और वो जो दरमियान का फ़र्क है वो ब्रोकर को बर्दाश्त करना पड़ा है। मेरी अपनी ब्रोकर्स कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस किस्म के कारोबार से थोड़ी आप नहीं लेंगे ना, आप ही ने बेचना है। 95% से ज़्यादा कारोबार आपने करना है। एक ख़ास ग्रुप के अंदर 5 से 6 ब्रोकर हैं मेन। अगर वो 5 से 6 ब्रोकर अगर अपने बायर को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि ये वक्त नहीं है, ये एक ब्लैकमेलिंग का वक्त है और हमें इस सूरत हाल पे काबू पाना है, हमें बताना है लोगों को कि डिमांड एंड सप्लाई इशू जो हम पहले कहते रहे कि ख़ास वक्त होना चाहिए से 15 जुलाई को सिंध का स्टार्ट होना चाहिए। जो फुटी आती है वो इमेच्योर फुटी आती है जिसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जिनर भी फेस कर रहा होता है, जिसका वारा नहीं बन रहा होता, ब्रोकर्स भी फेस कर रहा होता है और बायर को उसका माल नहीं मिलता, जिसकी वजह से बायर डिसहार्ट होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड बुकिंग हो रही है इंपोर्टेड कॉटन की। अगर ये लॉजिस्टिक इशू ना होते तो आप यकीन करें कि ये माल नहीं बिकने थे। लॉजिस्टिक्स इशू की वजह से जिन मालों ने सितंबर में आना था, जिसने अगस्त में आना था, जिसने अक्टूबर में आना था, वो 1 से 2 माह लेट हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी बाइंग हो रही है। मैं अपनी जिनिंग कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ, ख़ासतौर पर PCG चेयरमैन जो बहुत एग्जूबरेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, जिनका एक जिनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है और नए इलेक्शन भी होने आ रहे हैं। मैं हाजी अकरम साहब से मिला हूँ जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, जिन्होंने पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन के लिए बहुत नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है, मलक तलत सोहेल साहब जो इस पूरे कॉटन रिवाइवल की एक्टिविटी में मैं उनके साथ साथ था, शाना बशाना था, बहुत समझदार आदमी है। सत्तार मेमन साहब, ये वो ग्रुप है जो समझदार हैं और जिस बात में मुत्तफिक हैं कि कोई ना कोई वक्त होना चाहिए, कोई डेट होनी चाहिए जिसके ऊपर सिंध का सीज़न स्टार्ट हो, जिसके ऊपर पंजाब का सीज़न स्टार्ट हो, ताकि ये प्रॉब्लम्स कम से कम आए, हर आदमी जीते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे कारोबार के अंदर।
दूसरा जो इस वक्त सबसे सोर पॉइंट है वो है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान गए और वहाँ पे जैसे आए तो एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा कि उज़्बेकिस्तान के अंदर 30,000 हेक्टेयर के ऊपर एप्टमा जो है वो कपास काश्त करने जा रही है। कहानी यहाँ तक तो नहीं है, कहानी इससे कहीं आगे है। कहानी ये है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ से शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री होने जा रही है। अब ये 30,000 हेक्टेयर नहीं है, ये तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर तक एप्टमा की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रिपोर्टेडली वहाँ तक पहुँच चुकी हैं और वो लोग रिकन्सिडर कर रहे हैं कि 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर को दी जाए। बात यह है कि आपका यहाँ पे जो हालात हैं, आपका टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे है, लेकिन आपका रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 56 लाख बेल आपने इस साल ली और आगे भी अगर अल्लाह की मेहरबानी से जो है 80 से 90 लाख बेल नज़र आ रही है, उसमें सरकारी इदारों का कोई हाथ नहीं है। 70 से 80%, ये बाज़ लोग 80% से भी ज़्यादा कहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड बीज काश्त हुआ है, जिसको CCRI और CRI ने अप्रूव ही नहीं किया, ना वफाकी इदारों ने अप्रूव किया, ना सूबाई इदारों ने अप्रूव किया। और जब इन नॉन अप्रूव जो ये पास मुख्तलिफ जगहों पे कल्टीवेट होता है, इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है, बलूचिस्तान में भी अच्छी है, सिंध में भी अच्छी है और पंजाब में भी अच्छी है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। फिर इस वक्त जो बारिशें हुई हैं, अभी तक जितनी भी बारिशें हुई हैं वो बारिशें ऐसी हैं कि वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें तो बात यह है कि हम हर दफ़ा जब ये काम करें तो हर चीज़ हम अल्लाह पे छोड़ दें, हम अपनी कोशिशें ख़त्म कर दें। जावेद जमशेद चीमा साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुशीर हैं, एक्टिव आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता। मैं उनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखता हूँ, अगर उनका 10 मिनट का इंटरव्यू हो तो हार्डली 30 सेकंड वो कॉटन के बारे में बात करते हैं और 9 मिनट 30 सेकंड मुख्तलिफ बाकी फसलों के ऊपर बात करते हैं। वो 2.25 फसलें लेने के लिए इस वक्त प्रोग्राम बना रहे हैं 1 साल के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है। उनके मुताबिक कि हम इस वक्त 1.5 फसल ले रहे हैं, यानी 1.5 फसल ले रहे हैं हम 365 दिनों में, तो हम इसको बढ़ा के 2.25% यानी 2 फसलों से ज़्यादा हम लें, बहुत अच्छी बात है। कॉटन कहाँ है? खुदा रहा इस बात को सोचें, आप जो मर्ज़ी काश्त कर लें, लेकिन जो कॉटन आपकी इकॉनमी को बढ़ा सकती है, ये बूम ला सकती है, वो दुनिया की कोई और फसल नहीं ला सकती। बार बार कहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनका बैकबोन इकॉनमी की जो है वो कॉटन है। आप उज़्बेकिस्तान ज़रूर जाएं, आप दुनिया में हर जगह पे जाएं, लेकिन आपका पूरा जो मॉडल है, यहाँ पे जो टेक्सटाइल मॉडल है, वो बांग्लादेश और वियतनाम के मुताबिक डिज़ाइन नहीं हुआ। आपको लंबे रेशे की रुई ज़रूर चाहिए, मगर कितनी चाहिए? आपको उतनी नहीं चाहिए कि आपकी मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है वो कोर्स काउंट के ऊपर डिज़ाइन हुई है और आपको यहाँ की जो है फसल जो है बहुत ज़्यादा सूट करती। प्रॉब्लम्स हैं, उसे ठीक कीजिए। मैं अपने जिनिंग सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके भी अभी हालिया में इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर में, और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जो भी जीत कर आएंगे हम उनके साथ हैं। और हम एक इंतहाई अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन उनके साथ भी PCGA के साथ भी बनाना चाहती है, वो एप्टमा के साथ भी बनाना चाहती है, और ताकि हम साथ साइड बाय साइड हम इसको लेके चलें। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एप्टमा को कन्विंस करें, जो चाहते हैं, जो PCGA चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो KCA के मदद के साथ, KCA के साथ शाना बशाना KCA और पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन जो है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसी साल से इस चीज़ को हम शुरू कर दें और हम एजुकेट करें अपने पूरे दोनों सेक्टर्स को और हम अपने ब्रोकर हजरात को कि ये कितना ज़रूरी है। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जो भी नई लीडरशिप पाकिस्तान कॉटन जिन एसोसिएशन की आती है और जो नई लीडरशिप इस वक्त एप्टमा की आती है और पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन की लीडरशिप आपके साथ काम करने को तैयार है। हम उतने ही अहम पिलर हैं जितने PCGA और एप्टमा है। हम ये ट्रॉयका पाकिस्तान PCGA, एप्टमा और PCBA का ट्रॉयका जब इकट्ठे बैठ के कोई लाहे अमल तैयार करेंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम सब लोग कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।